आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के जो तीसरा अध्याय है, समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, इसमें से हम 9वां, 10वां, 11 और 12, 4, 9 से 12 तक ये 4 श्लोकों का हम क्या करेंगे, आज इसकी चर्चा होगी। तो इसमें हम विशुभ से मतलब यहाँ पे सभी अवतारों का वर्णन किया जा रहा है। तो हम समझ सकते भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, उनमें कुछ अवतारों की सूची यहाँ दी जा रही है जो विशुभ से सभी को लगभग परिचित है। ये अवतार कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो जरूर है। तभी हम लेंगे 9वां जो श्लोक है वो ऐसा है, तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम अकरो दुश्चरम तपः। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने लिखा है वो यहाँ। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। या नर नारायण ऋषि जो हिमालय में बद्रीनाथ में वास करते तो उनका यहाँ वर्णन हो रहा है। यहाँ पे ये जो नर नारायण ऋषि है, इनका एक ये है कि ये जो नर नारायण ऋषि है ये हर समय अलग अलग रूपों में, जैसे कृष्ण और अर्जुन ये नारायण ऋषि है। लेकिन नारायण ऋषि इसलिए उन्होंने ये रूप लिया, एक तपस्या क्यों की उन्होंने, क्योंकि जब नारद मुनि के आराध्य ये नारायण ऋषि है। इसलिए नारद मुनि जब भी बद्रीनाथ में, जो हिमालय में है ना बद्रीनाथ, वहां पे जब भी सभी जानते हैं कि 6 महीने के लिए वहां पे क्या होता है, वहां 6 महीने के लिए दर्शन खुला होता है, दर्शन के लिए जा सकते हैं। और अन्य जो 6 महीने होते हैं वहां इतनी मतलब इतना बर्फ होता है वहां की, वहां कोई आम आदमी नहीं जा सकता। तो उन दिनों में जो बाकी बचे हुए जो 6 महीने उस समय नारद मुनि वहां क्या करते हैं, वहां मतलब भगवान की वहां सेवा करते हैं, ऐसे कहा जाता है। मतलब दर्शन बंद नहीं है, चालू ही रहता है, लेकिन सभी नहीं कर पाते। देवता आते हैं वहां, नारद मुनि तो सेवा करते रहते हैं वहां पर, ऐसे वर्णन है। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि जैसे जब भी धरातल पर आते हैं तो फिर भगवान के भक्तों को मिलके भगवान की भक्ति के बारे में उपदेश देना, ज्ञान देना, ये सब करते रहते हैं। लेकिन नारद मतलब जो अन्यों को नारायण प्रदान करने वाले, नारायण देते हैं अन्यों को, नारायण को प्रदान करते हैं, कृष्ण को नारायण। तो फिर उन्होंने, लोग पूछते थे कि भगवान क्या कर रहे हैं, तो कहते भगवान तो विश्राम कर रहे हैं शेषशैया पे, और लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी हुई, चरणों की सेवा में। तो हर समय ये उत्तर होता था कि भगवान लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। वैसे देखा तो भगवान का विश्राम करना, उनका लेटना और हमारा लेटना और विश्राम करना जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन फिर भी एक बार नारद मुनि ने कहा भगवान से, भगवान मैं जब भी जाता हूँ धरातल पर तो वहां क्या होता है, वहां के भक्त मुझे पूछते रहते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, और मेरा वही जवाब होता है हर समय। तो ये हो सकता है कि वो सोचे कि अरे हमारे भगवान हर समय विश्राम करते रहते हैं, तो हम भी क्यों ना ऐसे ही करें, उनका ही अनुसरण करें, अनुकरण करें, ऐसा लग सकता है। इसलिए आप ऐसा कुछ करके दिखाए, जिससे क्या होगा कि लोग आपको देखे सीखेंगे। जैसे गीता में भगवान बताते ना कि यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। भगवान बताते हैं यदि आचरण श्रेष्ठ, मतलब जो श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं, लोग क्या करते हैं उसी को प्रमाण समझकर उनका ऐसे वो जैसा करे वैसे करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सत्युग था उस समय, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने ये नर अभी बताया ना, राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र बन गए नर नारायण, और बन के तपस्या करने लगे। और तपस्या करने लगे तब नारद ने कहा ये ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि मतलब आप तपस्या करो, मैं अन्यों को बताऊंगा तो वो भी तपस्या करने के लिए प्रेरित, उनको प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा कि चलो भगवान तपस्या कर रहे हैं, हम भी तपस्या करें। जैसे तात्पर्य में शुरुआत में प्रभुपाद जी बताया, जैसे ऋषभ देव भगवान ने ये उपदेश दिया था अपने पुत्रों को, तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौक्षम तो अनंतम। उन्होंने कहा कि नायम देहो देह भाजाम दुर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये
तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्व शुद्धे जस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। बताते हैं स्वयं भगवान ऋषभदेव के रूप में आकर, कहते हैं कि अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए बताते हैं भगवान कि हे मेरे पुत्रों, आप क्या करो, आप नाय न अयम देहा, ये जो देह है किसके लिए नहीं है, ये केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, ये किसके लिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है। और तपस्या कैसे करनी चाहिए, दिव्य तपस्या। वैसे दिन रात इधर उधर भाग दौड़, वो भी तपस्या हो ही रही है, लेकिन वो तपस्या उससे शुद्ध नहीं होंगे। ये कैसे, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने से क्या होगा, शुद्धे। मतलब उसका तुरंत बताते कि कोई पूछेगा, पुत्र पूछेंगे कि पिता आप कह रहे हो क्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए, उसका लाभ क्या होगा फिर, कहते शुद्धे। जैसे दिव्य तपस्या नहीं करने से लाभ नहीं होता, समझ ना। क्योंकि देखिए, जो भगवान जब तपस्या करते हैं तो क्या होता है, जो उनको उसका लाभ मिलता है। लेकिन जब भगवान के लिए तपस्या करते, जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी, इतने सालों साल तक तपस्या करने के बावजूद भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध नहीं हो रहा था, क्षमा करना, तपस्या नहीं हो रही थी। उसी प्रकार अगर कोई तपस्या बहुत कर रहा है लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या अगर नहीं हो रही है तो क्या नहीं होगा, उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। इसलिए ऋषभदेव भगवान जानते हैं कि ऐसे भी लोग तपस्या करेंगे उनकी बात सुनकर, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं करेंगे तो कुछ लाभ नहीं है। इसी प्रकार यहाँ तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो, इससे होगे क्या होता, आप क्या होगे, शुद्धे। और शुद्ध होने के बाद क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत गुना बहुत सारा क्या मिलेगा, ये लाभ ये होगा कि तुम्हें सुख मिलेगा, तो अनंत गुना सुख। अभी यहाँ सुख मिल रहा है, कुछ समय के लिए सुख है, बाद में दुख है, फिर सुख दुख चलता है, लेकिन वो कैसा सुख होगा, वो अनंत गुना, मतलब एक शाश्वत सुख प्राप्त होगा तपस्या करने के लिए। भगवान सिखा रहे तपस्या करने के लिए। और यहाँ बताते हैं कि भगवान आते हैं और जाने से पहले क्या करते हैं, अपने भक्तों को कुछ विशेष उपदेश देके जाते हैं भगवान। क्योंकि देखिए, भगवान जब आते तो ऐसे खाली हाथ आके नहीं, कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं, कुछ तत्व सिखाते हैं, एक विशेष कार्य होता है। हर एक होता है ना कि उसे कहते हैं अवतार कार्य। कोई भी अवतार भगवान है तो उस कुछ विशेष कार्य भगवान करते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, उस कार्य के द्वारा मतलब हम समझ सकते हैं कि भगवान कैसे क्या लीला कर रहे हैं क्या नहीं, ये हमें आसानी से हम समझ सकते इसको। तो फिर जैसे यहाँ पे चर्चा हो रही कि भगवान ऐसे प्रकट हो रहे, आते हैं भगवान। एक विशेषता देखिए, भगवान जो अलग अलग अवतार लेते हैं, ये अवतरती, मतलब भगवान ऊपर से नीचे आते, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। हम भी ऊपर से नीचे, लेकिन हमें अवतार नहीं कहा जाता है। हम अवतार ऐसे नहीं, हम बद्ध जीव हैं, भगवान अच्युत है क्योंकि वो पतन नहीं होता, हम च्युत इसलिए क्योंकि हमारा पतन होता है बहुत ही जगत में। इसलिए भगवान अवतार लेके आते तो भी क्या होता है, उनको भगवान एक हर समय एक दिव्य धरातल पर ही रहते हैं। जो अद्वैतवादी लोग जो भगवान को निर्गुण निराकार के रूप में स्वीकार समझते हैं, उनको वो ये बात नहीं समझेंगे कभी। उन्हें लगता है कि हाँ भगवान आते हैं, लेकिन आकर क्या करते हैं, वो भी हम जैसा शरीर लेते हैं, भौतिक शरीर नहीं। भगवान का शरीर कभी भौतिक नहीं होता, हर समय दिव्य होता है। तो भगवान आते हैं, उपदेश देते हैं अपना, और फिर विशेष रूप से स्वयं तो आते ही हैं, अपने यहाँ प्रभुपाद अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, जिससे भगवान के शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, यहाँ आकर सभी जीवों को विशेष मार्गदर्शन करते, उपदेश देते, जिससे वे सारे जो कहाँ सके भगवान के पास आ सके। भगवान स्वयं गीता में बताते ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि आप जो भगवान के जो मेरा भक्त है वो क्या करता है, हर समय मेरा भजन करते रहता है। तो भजन करता है, ये भजन करने उसको पता है, ये भजन ही ऐसी चीज है जो भगवान के पास लेके जाती है। कैसे भजन चाहते हैं भगवान, सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वक। दो बातों की अपेक्षा कर रहे हैं हमसे। कौन सी दो बातें, एक तो सतत युक्ता नाम, सतत हर समय करना है भक्ति, और दूसरा कहते हैं कि प्रीति पूर्वकम। एक तो सतत है और दूसरा प्रीति पूर्वकम है,
दो शब्द है। इससे समझ सकते हैं हम कि भगवान की भक्ति में ऐसे कोई छुट्टी लेने का सवाल नहीं आता, क्योंकि भक्ति करना एक आनंद देने वाली बात है ना। इसलिए अरे कोई कहता है कि चलो आज मैं खाने के लिए मेरी छुट्टी है, ऐसे नहीं, हर प्रतिदिन लेते हैं ना कुछ ना कुछ। इसी प्रकार भगवान की भक्ति में कोई छुट्टी नहीं हो, उससे क्या और क्या होता है, जो भक्त सोचता है छुट्टी क्यों चाहिए, क्योंकि छुट्टी मतलब भगवान से बिछड़ना, भगवान से दूर रहना। भक्त सोचा अरे पहले ही भगवान से दूर होके मैं छोड़ के इधर आ गया हूँ, और किस लिए चाहिए छुट्टी मुझे, अच्छा है कि उनके साथ ही रहूं मैं, ऐसे सोचता है भक्त। तेषाम सदयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तमीन भगवान कहते हैं कि जो मेरा सतत मतलब हर समय और प्रेम से मेरा भजन मेरी भक्ति में सेवा करता है, वो उसको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे पास आ सके, मेरे धाम में आ सके। भगवान चाहे सारे जीव उनके धाम में आ जाए। वैसे भगवान को अच्छा लगता है कि बहुत ही जगत है यहाँ, नहीं, उनकी इच्छा नहीं है। जैसे कोई देश का नेता हो, उनको कभी अच्छा नहीं लगे कि यहाँ जेल भी होना चाहिए, वो कभी नहीं चाहेंगे जेल हो अपने इसमें भी, नहीं चाहते, फिर भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं उठपटांग काम करते हैं तो जेल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भगवान आते हैं और फिर यहाँ श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की भी बात बता रहे हैं। तो विशेष कृपा करने के लिए वही जो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर क्या कर रहे हैं, विशेष कृपा प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी। जैसे कृष्ण दयालु है ही है, फिर भी वही कृष्ण जब राधा रानी का भाव धारण करके आते हैं भौतिक जगत में, तो क्या आता है, और ज्यादा दयालु बनते हैं। महावदान्य है भगवान, वदान्य है, वदान्य मतलब दयालु है और या उदारता है उनमें, लेकिन यहाँ बता रहे कि नमो महावदान्य, बहुत ज्यादा दयालु बनकर आते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक अवसर मिल गया उनको, चलो महाप्रभु का भी लिख दिया, क्योंकि महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति स्वयं भगवान है। और तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि साथ साथ उद्देश्य उल्लेख कर रहे नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्रीनारायण में की जाती है। तो बद्रीनारायण में वहां पर अभी भी हम देखें कि वहां पर भगवान विराजमान है नारायण ऋषि के रूप में। वहाँ उद्धव जी भी है, नारद मुनि भी रहते हैं वहां, तो बहुत सारे भक्त वहां जाते दर्शन के लिए। तो हमें भी जरूर जाना चाहिए बद्रीनाथ में समय मिले तो। अभी तो लगभग मतलब बंद, बद्रीनाथ का द्वार बंद होने का समय आ रहा है, क्योंकि अभी तो ठंड बढ़ेगी, बर्फ गिरेगा, इसलिए वहां जाना धीरे धीरे भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए उसके पहले जाना संभव है तो बात देखिए आपके ऊपर है। तो ये जो बद्रीनाथ धाम है, वहां केवल ऐसे ही जा रहा ही तपस्या है। हम बस से गाड़ी से जाएंगे तो भी तपस्या है, तो अलग तपस्या करने के लिए कोई बैठा तो क्या होगा फिर उसका, उसके लिए कितना ये। और अभी तो बहुत कुछ आसान है, बद्रीनाथ तो ऊपर भी बसें जाती पहुंचती है, लेकिन उन दिनों में तो ऐसे था कि वहाँ कोई चीज नहीं थी, कोई साधन नहीं था, और स्थान में तपस्या करना ये वास्तव में क्या था, वो सही तपस्या होती थी वहां, और स्वयं भगवान करे उस तपस्या को, इस समझ सकते कितना ये। और दूसरा है कि नारायण ऋषि ने ऐसे बहुत कुछ अलग अलग ये है कि जब ये तपस्या कर रहे थे नारायण ऋषि, तब इंद्र को जैसे पता लगा ये तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र ने क्या किया, कामदेव को बुलाया, कुछ अप्सराओं को बुलाया और बुलाकर क्या कहा, आप क्या करो, जाके वहां ये नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनके तपस्या में विघ्न डालो, क्योंकि मेरी कुर्सी क्या कर रहे हैं, किस्सा कुर्सी का, वो सोच रहे कि मेरी कुर्सी लेने का विचार हो जाए उनके मन में, ऐसे हो सकता है, तो इसलिए जाओ तपस्या भंग करो। ये पहुंचे, कामदेव पहुंच गए, फिर अप्सराएं पहुंच गई, इतने नृत्य करने लगे अलग अलग भंगिमाओं के साथ। हाँ, उनके सामने नृत्य होने लगा, कामदेव भी क्या करने लगा, पूरा वहां का माहौल ही बदल गया पूरा, इतना सुगंधी फैल गई वहां पर। फिर जो पेड़ पौधे थे, हाँ, उसको भी अच्छे पत्ते आ गए, वहां का माहौल ही पूरा बदल गया। ऐसी स्थिति में जब नर नारायण ऋषि ने देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा उनको केवल क्या किया, इन्होंने जब इतना प्रयास करने के बावजूद भी नारायण ऋषि को कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो हैरान रहेगा सारे, और इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो फिर वो क्या करने लगे, बहुत ही हो गए, विचलित हो गए। तब नर नारायण ऋषि ने कहा, भगवान ही है, उन्होंने कहा कि देखो आप यहाँ पे, इनको तो बहुत लज्जा आ रही थी कि अभी क्या होगा, क्योंकि परास्त नहीं हो रहे। तो नारायण ऋषि कह रहे कि आपका स्वागत है, आप हमारे आश्रम में आ गए, स्वागत है, हम आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं। तो और भी लज्जित हो गए, क्योंकि इनके
तपस्या भंग करने के लिए आए थे और इनका स्वागत कर रहा है वहां। और नारायण नारायण भगवान देख कितनी कितनी विशेषता है, कोई हमें तकलीफ देने के लिए आ रहा है और उसका हम स्वागत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका आतिथ्य करते हैं। ये बहुत ही मतलब विशेष बात है, विशेष उपलब्धि है, क्योंकि ऐसे कर पाना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनका कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, मतलब स्वागत है आपका। तो कह रहे कि मैं कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो उतने में क्या किया, भगवान ने अपने शरीर से बहुत सारे अप्सराओं को, सुंदर स्त्रियों को उत्पन्न किया। जब उन सबको देखा जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई थी अप्सराएं, उनको देखिए कामदेव और सारी अप्सरा इतनी लज्जित हो गई। उनको पता लगा कि ये हमारे सौंदर्य कुछ भी नहीं, हमारे सौंदर्य से कितने कई गुना ज्यादा ये सुंदर है। कितने उनके शरीर से खुशबू निकल रही थी। फिर उनका जो मतलब उनका चलने का ढंग, बोलने का इतना अलग था, इतना आकर्षित करने वाला। उनका रूप तो पूछो, इतने सुंदर थे वो। तो भगवान से प्रकट हो गए, होगा ही ऐसे। तो बड़े लज्जित हो गए। और फिर भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करना, आप क्या करना, जो अप्सरा इनमें से मैंने एक ही है उत्पन्न हुई है, उनमें से एक आप अपने साथ लेके जा सकते, ऐसे कहा। तो उन्होंने कहा कि उर्वशी को साथ में लेके गए वो, ऐसे बताया। तो इस समझ सकते नारायण ऋषि इससे हमें देख सकते इस उदाहरण से कि अगर हम तपस्या कर रहे, भक्ति कर रहे, बहुत गंभीरता से कर रहे, तो कुछ ना कुछ विघ्न तो आ ही जाता है। सर्व कली का काम क्या, कली का कार्य है सर्व साधन बाधका, सभी साधनों में बाधा डालने वाला है वो कली। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बहुत बाधा आती इसलिए हम भक्ति ना करें, तपस्या छोड़ दे, ये रास्ता नहीं है। तपस्या छोड़ने तो और हाल बेहाल होने वाला है बहुत ही जगत में। इससे अच्छी भक्ति करते रहे। शुद्ध होते होते क्या होता है, तो कुछ तपस्या सब के समय कुछ ना कुछ व्यवधान आते रहते, फिर भी हमें क्या करना, जैसे हाथी होता है ना, हाथी अगर जा रहे रास्ते से, तो कुछ कुत्ते अगर भौंक रहे, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अरे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो फिर वो हाथी देखता नहीं, कुत्ते भौंक रहे, रुक जाए, नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आगे चला जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे व्यवधान क्यों ना है, फिर भी हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए। ये हम समझ सकते हैं इस भगवान के अवतार के इसमें। और जो अगला श्लोक है, 10वां श्लोक है, वो श्लोक ऐसे है, पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरय सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए भगवान की विशेषता है, या भगवान अभी पांचवा अवतार के रूप में भगवान जो सभी सिद्धों में श्रेष्ठ है, ऐसे कपिल भगवान का अवतार है पांचवा, ऐसे बता रहे हैं। अनुवाद में इसे लिखा है, भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। जब भगवान भी अर्जुन को कहते ना ये जो काल है, मतलब क्षमा कर, काल नहीं, ये जो मैं उपदेश दे रहा हूं, ये ज्ञान है, ये क्या हुआ था, ये अनादिकाल से ज्ञान की परंपरा तो थी, लेकिन अभी बीच में क्या हो गया, ये परंपरा लुप्त हुई, ऐसा सकालीन है, मतलब काल के प्रभाव से लुप्त हुई है। अभी और क्या करो, उसी ज्ञान को मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, पहले बता चुका था, वही ज्ञान आपको बता रहा हूँ, ऐसे कहा था। तो यहाँ भी विशुद्ध से आसुरी ब्राह्मण का शब्द का प्रयोग किया है। ये आसुरी मतलब ये असुर नहीं है, इनका नाम ही था आसुरी ब्राह्मण, ऐसे। तो इसलिए उनको ये ज्ञान दिया, उन्होंने अपने शिष्य के रूप में बनाया। फिर उन्होंने और एक शिष्य, कुछ नाम था पंचशिका ऐसे कुछ, तो उनको ज्ञान दिया। ऐसे वो परंपरा से ज्ञान भगवान से लेके फिर वो परंपरा मतलब अन्यों को भी सिखा रहे। और कह रहे कि ये जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य शास्त्र मतलब संख्या युक्त, सम्यक सम्यक ख्याति इति सांख्या, मतलब ये पूर्ण रूप से किसी का जो एनालिसिस या विश्लेषण करते हुए कुछ चीज बनाते, उसको कहते हैं सांख्य, संख्या द्वारा ये इतना है, ये इतना करेंगे, तो फिर संख्या के द्वारा जो तत्व प्रस्तुत किया जाता है उसको कहा है सांख्य तत्व ज्ञान। ये सांख्य क्या है, सांख्य में क्या हुआ है कि जो 24 तत्व है, 5 पंच महाभूत है, भगवान कहते हैं गीता में, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा।
भगवान कहते हैं ना कि जो 8 मेरी प्रकृति कैसे, जो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बच्चों, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मतलब 8 प्रकारों से युक्त जो मेरी प्रकृति भौतिक जगत है, वो उसका उसके बारे में बता रहे वहां पर। तो जो 8 हो गए, एक तो 5 हो गए पंचमहाभूत हो गए, और फिर उसके बाद में 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और फिर 5 इंद्रियों के विषय हो गए, और फिर ये हो गए 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, फिर मन बुद्धि अहंकार हो गए। फिर बाद में जो अव्यक्त जो है, अव्यक्त, एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। अव्यक्त जो व्यक्त है वो क्या है, ये महत तत्व है, और अव्यक्त मतलब प्रधान। तो ऐसे कुल मिलाकर 24 तत्व है, और इन 24 तत्वों को अलग अलग विभाग करके समझा, जैसे पहले आकाश ये शब्द था, आकाश, फिर उसके बाद में अलग अलग जैसे जो वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, किस प्रकार एक एक करके उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। तो ये जो है, ये इसे सब सांख्य संख्या से पहले इतना था, ये हो गया। फिर हमारे हमारे साथ भी हम देखेंगे तो क्या होगा कि हम ये नहीं, पंचमहाभूत का शरीर नहीं, हम ज्ञानेन्द्रिय नहीं, हम कर्मेंद्रिय नहीं, हम इंद्रिय विषय नहीं है, हम महतत्व नहीं है। तो फिर कौन है हम इन सब से अलग, हम आत्मा है। इस सांख्य तत्व ज्ञान के द्वारा क्या होता है, संख्या पूर्ण रूप से संख्या के द्वारा अलग करके अपने भौतिक चीजों को, फिर जो बचता है वो क्या होता है, वो आत्मा है। ऐसे मतलब ये तो मैं ऐसे संक्षेप में बता रहा हूँ, लेकिन ये विश्व से, ये भक्ति से संबंधित है। जो कपिल भगवान, जिन कपिल भगवान का यह वर्णन है वो कौन है, ये कपिल भगवान कश्यप और देवहूति के पुत्र है। और प्रभुपाद जी बार बार बताते कि जो और एक कपिल थे, वो कपिल भगवान के अवतार नहीं थे, उनका जो तत्व नास्तिक तत्व था। लेकिन ये जो कपिल भगवान क्या कर रहे हैं, सांख्य के द्वारा क्या कर रहे हैं, भक्ति को ही स्थापित कर रहे हैं। कैसे भक्ति करनी चाहिए, भक्तों का संग करनी चाहिए, सब मतलब एक तो भौतिक चीजों से अलग होकर हमें अपने आप को स्वीकार करना है कि मैं इन भौतिक चीजों से अलग हूँ, भगवान का सेवक हूँ, और फिर उस माध्यम से क्या करना है, फिर ऐसी स्थिति आने पर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना। ये क्या है, इस सांख्य भक्ति के द्वारा, सांख्य भक्ति युक्त क्या बता रहे हैं। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है, मेटाफिजिक्स। वो कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब क्या है, इसे कहते हैं ये सांख्य तत्व या तत्व दर्शन। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करें। सही है, भौतिक जो तत्व है, उन तत्वों के माध्यम से क्या हो रहा है, ये विश्लेषण हो रहा है भौतिक तत्वों को। आकाश अलग है, ये अलग है, ये है, ये करते करते हम वो चीज नहीं, हम कौन है, फिर उससे अलग हम आत्मा है, फिर भगवान एक अलग है, फिर हम भगवान के सेवक हैं। ये करते हुए क्या होता है, फिर हम समझ जाते हैं भौतिक जगत 24 तत्वों से बना है, और हम इन 24 तत्वों से अलग है, हम भौतिक जगत से अलग है, भौतिक शरीर से भी और भौतिक जगत से भी अलग है। तो हम कौन से कौन है, हम आध्यात्मिक है, हम वी आर स्पिरिचुअल, वी आर स्पिरिट। हम मैटर नहीं, हम स्पिरिट। स्पिरिट मतलब क्या है, वो बॉटल में होता स्पिरिट वो नहीं। स्पिरिट मतलब होता है कि हम चेतन है, हम चेतन आत्मा, और बाकी सब क्या भौतिक जात में जड़ है सभी। तो 5 इंद्रिय विषय, 5 इंद्रिय विषय है। एक तो आंखों से हम क्या करते हैं, रूप देखते हैं, आंखों से रूप देखते हैं, रूप फॉर्म, तो एक हो गया रूप। और फिर कानों से क्या सुनते हम, शब्द हो गए। और तीसरा कौन सा है, नाक से गंध। और फिर जीवा पर क्या करते हम, जीवा के द्वारा रस, और त्वचा के द्वारा स्पर्श। ये जो 5 इंद्रियां हैं और 5 उनके इंद्रिय विषय है। तो इंद्रियों के द्वारा जैसे आंखें हैं, तो आंखें अगर है ही नहीं, अगर किसी को आंख ही नहीं है तो क्या है, फिर आंखें के द्वारा रूप जो है उसका उसे लाभ नहीं होगा, दिखता नहीं ना उसको, आंखें ही नहीं। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। और यहाँ प्रभा जी बता जो भौतिक विश्लेषण, तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या है, वो से सांख्य का, मतलब भौतिक तत्व अलग अलग करते हुए। तो जिस प्रकार जो सृष्टि बनी तब एक एक करके सब प्रकट हुए, तब तत्व, फिर सृष्टि के अंत में क्या होगा,
सारे तत्व फिर उल्टा एक एक में प्रवेश करके फिर क्या होगा, महाविष्णु के शरीर में प्रवेश हो जाएगी महाप्रलय के समय। ये हमें समझना है। तो इसे हम समझेंगे कि जो कपिल भगवान ने क्या किया कि उनकी माँ देवहूति, तो पिता थे कश्यप मुनि, तो उन्होंने क्या किया, कर्दम मुनि, कर्दम और कपिल ये देवहूति, तो उन्होंने सब त्याग करके चले गए। कहा कि देवहूति से कहा था कि देखो जैसे संतान उत्पन्न होगी बड़ा पुत्रों निकल, मैं तुरंत निकल जाऊं, तो निकल गए वानप्रस्थ लेके। तो पुत्र क्या कर रहे, इधर साधारण पुत्र नहीं, भगवान है स्वयं ये उपदेश कर रहे हैं अपनी माँ को, देवहूति को। और देवहूति भी ऐसे नहीं सोचा अरे मेरा बेटा है, तू कौन सिखाने वाला, आजकल होता है ना, तू कौन सिखाने वाला मुझे, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, तू कैसे सिखा। लेकिन ऐसे नहीं, अगर हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा ज्ञान है कुछ पिछले जन्म का, तो अगर अच्छे विद्वत्ता है, ज्ञान है शास्त्रों का सही रूप में, तो उसको स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए हमारा। तो इसलिए यहाँ कपिल भगवान ने ये उपदेश दिए कैसे भक्तों का संग जरूरी है, कैसे भक्तों में अलग अलग गुण होते हैं, ये ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने क्या की है यहाँ, मतलब इसमें बताई है। सांख्य जो श्रीमद् भागवतम का जो तृतीय स्कंद है, तीसरा स्कंद, उसमें विस्तार से इसकी चर्चा बहुत अच्छी तरह से हुई है, जो सांख्य तत्व के बारे में उन्होंने कहा है। अब हम देखते हैं 11वां श्लोक जो क्या, षष्टमत्रे रपत्यत्वम वृतः प्राप्तो न सूयया अन्वीक्षिकी मलर्काय प्रहलादादिभ्य उचिवान। क्या बता रहे अनुवाद ऐसे, पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। कौन, अत्रि मुनि के पुत्र है, वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद, तान्यो, यदु है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो ये जो है ये कौन है, दत्तात्रेय के रूप में है। दत्तात्रेय प्रोपाज लिख रहे हैं भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। प्रार्थना स्वीकार की। तो ऐसे महाराष्ट्र में तो दत्तात्रेय भगवान की बहुत ज्यादा मतलब आराधना होती है, बहुत चर्चा होती है। तो एक बार क्या हुआ, जो अनुसूया, ये अनुसूया पतिव्रता है, देखिए उनका नाम कितना विशेष आपने सुना है, अनुसूया। जैसे भगवत में भगवान कहते हैं ना कि अनसूय, मतलब जो अनसूया, असूया मतलब क्या, द्वेष, ईर्ष्या, ऐसे होता असूया। और अनसूया मतलब अनसूया का मिलाप कैसे होता है, अनसूया, अनुसूया कहते हैं, अनुसूया, ये अनसूया है। अनसूया मतलब जिनमें क्या नहीं है, जिनमें मतलब कुछ भी ईर्ष्या द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं, वो क्या है, वो अनसूया, असूया नहीं, वो अनसूया। तो ऐसी जो अनुसूया जो थी, तो ये पतिव्रता थी, और उनकी इच्छा हो गई कि भगवान, इनको प्रार्थना की ब्रह्मा विष्णु महेश को, और प्रार्थना की, वो आ गए तीनों। पर आने के बाद उनको कहा कि उन्होंने भी परीक्षा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में नहीं आया ऐसे एकदम सीधे, अलग रूप लेके आए। तो उन्होंने कहा कि एक वृद्ध के रूप में आए तीनों। उन्होंने कहा कि आप हमें भिक्षा दीजिए। और अनुसूया ने कहा कि ठीक है भिक्षा देती हूँ, उसमें क्या है, भिक्षा तो देनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं लेंगे हम। बोले कैसे लेंगे, उनको लगा कुछ दूसरा आइटम मांग रहे, कुछ होगा। भगवान बड़े चतुर है ना, तो मतलब भगवान के भक्त और भी चतुर है, कृष्ण भजन से बड़े चतुर। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा विष्णुमय जो अलग रूप में आए थे, दूसरा रूप बनाकर, उन्होंने कहा कि हम आपके हाथों से तभी कुछ स्वीकार करेंगे जब आप बिल्कुल वस्त्र धारण किए बिना आप हमें परोसोगे, या फिर जो जो धान्य, जो अनाज देना है वो दोगी, तभी हम लेंगे, वस्त्र बिना पहने। तो ये पतिव्रता थी। तो इन्होंने क्या कि तुरंत पानी से उन तीनों पर छिड़क दिया। ये तीनों छोटे छोटे, बहुत छोटे नन्हे छोटे बालक बन गए, छोटे से। और फिर अनुसूया के लिए फिर छोटे बालक है, तो उनके सामने तो कुछ ये नहीं होता।
तब ऐसे वस्त्र ये करके उन्होंने उनको उनको सब दिया था, जो अनाज वगैरह ऐसे। तो बड़े प्रसन्न हो गए तीनों और कहा कि क्या कुछ ये मांगो। उनका कि पुत्र के रूप में। वैसे अत्रि मुनि ने प्रार्थना की थी भगवान को तपस्या करके कि हमें, अन्य स्थानों में है, भागवत में आता है, तो उन्होंने कहा कि हमें आप पुत्र के रूप में हम स्वीकार करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने स्वीकार किया भगवान ने कि ठीक है, हम तीनों आ जाएंगे। कुछ स्थानों में कि महाराष्ट्र में आपने सुना होगा, एक मुखी दत्त कहते हैं, एक मुखी दत्त। क्यों है एक ही मुखी? क्योंकि वो विष्णु का ही डायरेक्ट रूप है। और यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे जो बता रहे हैं कौन सा, जो दत्तात्रेय भगवान की बात, या ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का मिलित रूप है। जैसे दत्तात्रेय को हम एक आमतौर पे देखते हैं ना, ये 3 मुख है, विष्णु का रूप भी है, ब्रह्मा जी का भी है, और साथ साथ इनका है, इनका भी है, महेश शिव जी का भी रूप है उसमें। तो इसलिए ऐसे इसमें क्या करते हैं, भगवान ऐसे रूप प्रकट तीनों रूप में, लेकिन 3 अलग अलग शरीर नहीं है, शरीर एक ही है और लेकिन 3 मुख है, ऐसे रूप में वो प्रकट हुए। तो सेवा स्वीकार की उनकी भगवान ने, और फिर उन्होंने अलग अलग ज्ञान दिया। यहाँ पे बताया कि प्रार्थना की, और ये अन्वीक्षिकी अमलर का है आध्यात्मिक विषय। ये था कि अन्वीक्षिकी मतलब ये क्या है, ये भी एक तरीके का एक अध्यात्म का विषय है, अध्यात्म के विषय पर अन्वीक्षिकी विद्या। ये सांख्य था, तो इसी प्रकार अन्वीक्षिकी विद्या है, ये एक तरीके से थोड़ा जड़ विद्या। अपने आपको मतलब एक हम शरीर नहीं है, एक अलग शरीर से अलग, ठीक है ना, या शरीर एक जड़ है ही वैसे, और फिर जड़वत है शरीर और हम उससे अलग है, ये तत्व इसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया था, इस तत्व ज्ञान को। तो फिर उस दृष्टि से उन्होंने क्या किया, आध्यात्मिक अन्वीक्षिकी का एक सीधे अर्थ होता है कि, या जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे अध्यात्म के विषय पर इनको इन लोगों को ज्ञान दिया अन्वीक्षिकी में। अन्वीक्षिकी में अलर्काय प्रहलाद दिव्य उचिवान। तो यहाँ भगवान आते हैं, तो भगवान अलग अलग जो है जीव है, उनकी इच्छा के अनुसार भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। कुछ लोग है दत्तात्रेय भगवान की आराधना करने में उनको ज्यादा कनेक्टेड लगता है, कुछ कृष्ण की, कुछ श्री राम भगवान की। तो अलग अलग भगवान अवतार लेते हैं, तो जीव भी असंख्य है। तो किन जीवों को किस रूप के प्रति, अवतार के प्रति एक आकर्षण होगा, वे कहना बहुत मुश्किल है। कि भगवान की पूरी व्यवस्था है, इसके द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। तो अभी हमने देखा कि जो अनुसुईया की प्रार्थना पर प्रकट हो गए, ये अनुसुईया में जिसमें असूया नहीं, और ये बड़ी पतिव्रता थी। और जो अत्रि, दत्तात्रेय क्यों कहा पता है, दत्त मतलब देना, और अत्रि मतलब अत्रि ऋषि। दत्त भगवान ने स्वयं को अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में अपने आप को दे दिया, इसलिए उनका नाम हो गया, भगवान का नाम दत्तात्रेय। ऐसे अत्रेय ऐसे होता है। तो वो हो गया कि जो 12वां श्लोक है, ततः सप्तम आकुत्याम रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत सयामाद्यै सुरगणैर अपातस्त्वायं भुवान्तरम। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयं मुनि के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो ये प्रजापति रुचि है, ये क्या हो गए, ये मनवंतर अवतार, ये स्वयं उनका उनका शासन प्राप्त होने के बाद ये बन गया अगले मनु, और फिर और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो उनसे सहायता भी उन्होंने प्राप्त की, है ना। यहाँ पर यज्ञ, भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हो गए, रुचि और आकुति, इसकी कथा भी है। तो रुचि और, या प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे, बहुत ही जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासक पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। ये वो समझने सी बात है। लोगों को एक गलतफहमी हो जाती कि देखो ये आपके यहाँ इतने सारे देवता हैं,
तो कैसे पता लगे हम किसकी आराधना करें, किसकी भक्ति करें? बहुत सीधी सरल बात है कि 33 करोड़ देवता ही क्या है, इनको पद दिया हुआ है, प्रशासकीय पद दिया है। लिख रहे प्रभुपाद जी, देखिए तात्पर्य की शुरुआत में लिख रहे हैं, भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जिन जीवों ने बहुत विशेष तपस्या की है या उस पद को प्राप्त करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो जिन्होंने किया है, एक उदाहरण के रूप में कि जो 100 जन्मों में वर्णाश्रम धर्म का बहुत ही कड़ाई से पालन करता है, उससे क्या होता है, उससे वो ब्रह्मा जी का पद मिलता है, ब्रह्मा जी बन जाता है। उसने जो उनका मतलब आयु है बहुत लंबी आयु है। हमारे जैसे जीव तो कितने बार आएंगे जाएंगे, लेकिन बहुत लंबी आयु है उनकी। तो अभी तो ब्रह्मा जी केवल 50 वर्ष की आयु है उनके हिसाब से। तो इस दृष्टि से जो भगवान के जो मैं बता रहा था कि जो देवता है तो ब्रह्मा जी ऐसे पद मिलता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको क्या होता है, अगले जीवन में इंद्र का पद प्राप्त होता है। तो सभी देवताओं का अलग, जैसे ब्रह्मा जी 100 बार वर्णाश्रम धर्म का आचरण कर चुके, वो ब्रह्मा जी बने। ऐसे सारे बहुत सारे जीव देवता हैं, उनको किसी ना किसी उनके पुण्य कर्म के कारण वो पद प्राप्त हुआ है। लेकिन याद रखिए कि जो पद उनको प्राप्त हुआ है, हालांकि उनकी बहुत बड़ी लंबी हजारों लाखों साल वो जी सकते हैं, लेकिन क्या है, फिर भी मरना है उनको। ये ट्रेजेडी है बहुत सब कुछ है, लेकिन क्या, हर किसी को आप कहेंगे कि नया घर बना है, ये आप लीजिए, इसमें जो कुछ ट्राई कर सकते हैं, ये आपका ही है। लेकिन क्या, लेकिन आप यहाँ से जाओगे ना, तब हमें देख के जाना होगा, तो कैसे लेगा? उसी प्रकार ये हमारी स्थिति ऐसे है। तो यहाँ लिखा है कि ऐसे पुण्यात्मा को ये होता है, जब ऐसे पुण्यात्मा का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। बहुत बार होता है कि ऐसे कोई ब्रह्मा जैसे कोई नहीं है, 100 वर्ष में ये वर्णाश्रम के अनुसार आचरण किया हुआ, या कभी कभी होता है कि अरे 100 अश्वमेध हुए नहीं किसी के, तो उस समय भी क्या नहीं होता है, उस समय भी इंद्र का पद खाली है, फिर प्रजापति है, ये खाली होता है। लेकिन भगवान देखते कि इस पद को संभालने कोई नहीं है, फिर भगवान स्वयं ही बनते ब्रह्मा, भगवान स्वयं बनते इंद्र, भगवान स्वयं बनते प्रजापति। लेकिन ये सभी जीवों को पता नहीं होता कि ब्रह्मा जी भगवान है करके, भगवान ही ब्रह्मा जी बन के, सबको नहीं पता होता। कुछ लोगों को जो बहुत भगवान के बहुत अंतरंग पार्षद है, उनके विशेष भक्त है, उनको पता है। तो क्या हो जाएगा, और सबको पता लग गया कि अगली बार जो ब्रह्मा जी आ रहे हैं, भगवान स्वयं ही आ रहे, क्योंकि ऐसा योग्य उम्मीदवार कोई मिला नहीं। इससे गड़बड़ क्या हो जाएगी पता है ना, इससे गड़बड़ी ये हो जाएगी कि वो क्या करेंगे, फिर वो जो भगवान उस रूप में आए हैं देवताओं के रूप में, उनको ही क्या करेंगे, मतलब उनके प्रति ज्यादा आसक्त हो जाएंगे। उस समय क्या जरूरी है, मान लीजिए, ऐसे नहीं है लेकिन मान लीजिए कि इस समय के जो ब्रह्मा जी वही भगवान है, कि ऐसे 100 वर्णाश्रम धर्मों का आचरण नहीं कर पाए 100 बार 100 जन्मों में, तो इसलिए कोई दूसरे मतलब स्वयं भगवान ही वो बन गए, ब्रह्मा जी बन गए। तो फिर इससे क्या होगा, अगर किसी जीवों को अगर पता लगे ये भगवान है, तो क्या करेंगे, वो ब्रह्मा जी की भक्ति करना शुरू कर देंगे। जो भगवान स्वयं भगवान के रूप में अपने आप को प्रकट करने के लिए, उनकी भक्ति नहीं करेंगे। वैसे जो जब भगवान ब्रह्मा जी बन के आते हैं, उनकी भक्ति करना कोई गलत नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, एक तत्व के रूप में गलत हो जाता है। लोग सभी क्या करेंगे, चलो हम ब्रह्मा जी की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण ही ब्रह्मा जी बन गया है इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ है। सबसे अच्छा है हमें जो निर्देशन प्राप्त है उसके अनुसार करेंगे, तो क्या होगा, कितने भी ऐसे प्रतिकूल स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या भगवान को पुकार सकते हैं। यहाँ लिखा है कि स्वयं मनु, आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है कि काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। ये देखिए कितनी विशेष बात है। अभी वैवस्वत मनु का काल चल रहा है ना, वैवस्वत मनु भगवान बताते ना, इमाम विवस्वते योगम बताते, इसमें क्या है, वैवस्वत मनु का चल रहा है। और पहले जो था स्वयंभू मनु का ये था काल था, उस समय क्या हो गया, ऐसा उपयुक्त इंद्र बनने के लिए कोई उपयुक्त नहीं था। मतलब इसका जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले एक भी नहीं था
कितना मुश्किल है एक अश्वमेध यज्ञ करना। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कोई नहीं था, इसलिए भगवान स्वयं इंद्र बन गए। भगवान इंद्र का भी जिम्मेदारी ली। और बाद में क्या हुआ, यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। यज्ञ के रूप में जो आए भगवान, तो उन्हें क्या किया, उन्हें संसार, ये पूरा जो शासन है, प्रशासन है, ये जो व्यवस्थापन के बारे में जो कुछ होता है यहाँ बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, भगवान स्वयं इंद्र बनकर, तो अलग अलग देवता हैं या फिर यम आदि उनके पुत्र जो है, उनके द्वारा क्या सहायता से भगवान ने इस संसार का शासन संभाला। उनको कोई जरूरत है किसी की सहायता लेने की, उनको कोई आवश्यकता नहीं किसी की सहायता लेने की, फिर भी क्या कर रहे हैं भगवान, इतने दयालु इतने कृपालु, क्या करते हैं भगवान अपने भक्तों को विशेष कृपा बरसाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। तो हम देखेंगे थोड़ा कि अभी जो हमने अभी थोड़ा क्वेश्चन के समय थोड़ा बता देता हूँ, बाद में क्वेश्चंस लेंगे। देखिए ऐसे जो अभी जो हमने देखा है 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 4 श्लोक हमने देखे, तो उसका और एक बार थोड़ा सा आपके दोबारा एक बार रिवीजन के रूप में हम देखेंगे इसको। देखिए भगवान क्या बन गए यहाँ पर, नारायण ऋषि का हमने देखा 9वें श्लोक में। उसमें क्या किया भगवान ने, क्या किया, बहुत तीव्र तपस्या की और अपने इंद्रियों को संयमित करने के लिए क्या किया उन्होंने, कि मतलब लोग भी ऐसी तपस्या कर सके, इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या किया, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया उसको। उनका जो मतलब तपस्या थी, उनका जो रहन सहन था, वो सब क्या किया भगवान ने ऐसे किया कि जिससे लोग क्या कर पाएंगे, अनुकरण भी कर पाएंगे। वैसे अनुकरण नहीं करेंगे, अनुसरण करेंगे, लेकिन ऐसे भी भगवान जो कर रहे वो एक मनुष्य तो नहीं भगवान, लेकिन मनुष्य जैसे कर सकता तपस्या, उसे भी बहुत बढ़िया ऑफकोर्स, तो उस रूप में कर रहे थे भगवान। ये हमने 9वें श्लोक में देखा। और 10वें श्लोक में देखा हमने कि भगवान कपिल, तो उन्होंने क्या किया, भगवान कपिल ने हमें जो ये तत्व सांख्य तत्व है, हमने देखा कि भगवान ने क्या किया, ये बाद में आसुरी ब्राह्मण को ये ज्ञान प्रदान किया, और उसके बाद वो ज्ञान की परंपरा धारा चलती रही आगे भी। और 11वें इसमें देखा हमने दत्तात्रेय के बारे में, दत्तात्रेय भगवान के बारे में, ये अत्रि और अनुसुया के पुत्र हैं, ऐसे यहाँ पे हमने देखा। उसमें भी देखा कि उन्होंने जो शास्त्र की बातें विशुद्ध से उनका जो तत्व था, तो उन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग जो विशेष नाम बताए जाते, जो बहुत विशेष व्यक्ति है, तो पता ही आपको कि क्या करते थे भगवान, जब स्वयं भगवान ही आ गए तो क्या करते वो, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, किसी को भी ज्ञान दे सकते, किसी को भी क्या कर सकते हैं, किसी का मन परिवर्तन करके भक्ति में उनको लगा सकते हैं, उनके लिए स्थिति है। अभी देखिए जो 12 हम देखा यज्ञ, जो प्रजापति रुचि और आकुति, इनके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए, तो इन्हें क्या किया, जो यहाँ बता रहे हैं कि जो स्वयंभू मनु का समय था, तो उसमें जैसे हमने पढ़ा, उस समय भगवान स्वयं क्या हुए थे, इंद्र बने थे। और ये ऑफकोर्स स्वयं की बात है नहीं, जो अभी चल रहा है वैवस्वत मनु, अभी जो इंद्र है वो भगवान है, वो इंद्र ही है, लेकिन जो उसके पहले जो इंद्र थे वो स्वयं भगवान ही इंद्र बन गए थे। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। तो सारे जो श्लोक हमने लिए, 4 श्लोक लिए, 9, 10, 11, इनसे यही शिक्षा प्राप्त होती है हमें कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष दयालु होकर भगवान इस धरातल पर आते हैं। अभी सोचिए कोई अपने बहुत अच्छे महल में, उसके पास बहुत अच्छा महल है, अच्छा मतलब गार्डन है, सब कुछ नहीं, ऐसे है ही नहीं उधर, कुछ सब जो चाहे मिल सकता है, ऐसी स्थिति में वहां पे है। और देखिए ऐसी स्थिति में कोई है, अगर उनको कहा जाए कि आप क्या करो, यहाँ से आप
निकल जाओ, ये स्थान अभी आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या हालत होगी उसकी। तो इसी प्रकार हम भौतिक जगत में कितने जन्म जन्म से रह रहे इधर, इसलिए अगर हमें कोई बुलाने के लिए आता है कि अरे इधर नहीं आपका स्थान तो उधर है गोलोक में, वैकुंठ में, हमको लगता है और इतना मैंने मेहनत की, इतना मैंने क्या नहीं किया घर बनाने में, इसमें तो उसमें, तो इसको छोड़ के मुझे जाना है, वो उसको मन नहीं होता है जाने का, उसे भगवान के पास जाना है, ये भी उनके लिए डाइजेस्ट नहीं होता है, ये छोड़ना ही नहीं चाहते। जो कुर्सी मिल गई, कुर्सी तब तक कुर्सी में बैठेंगे जब तक क्या होगा, कुर्सी ऊपर नहीं उठाएंगे नहीं किसी को। अभी कुर्सी में भी नहीं बैठ सकता, बैठ ही नहीं सकता, खड़ा भी नहीं होता, अभी हो गया इसका काम, चलो उठा दो इसको, ये होता है। लेकिन इस भगवान क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जो मतलब हम सभी जकड़े हुए लोग ऐसी मनोधारा को लेके चल रहे हैं, यही हमारा सब स्थान है भौतिक जगत ही, तो हमें बताने के लिए ये भगवान की विशेष अनुकंपा है। अनुकंपा मतलब क्या है, कृपा है, भगवान की ये विशेष कृपा है। भगवान विशेष कृपा कर क्या करते हैं, यहाँ भौतिक जगत में आते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस ज्ञान का हमें क्या करना, अपने जीवन में लाभ उसका उठाना चाहिए। भगवान एक तो जीवों में क्या कर, जीवों को अपनी भक्ति प्रदान करके ज्ञान भी देते हैं और उन्हें वैराग्य आता है भौतिक जगत के प्रति। ज्ञान आ गया कि भौतिक जगत में क्या आज है कल नहीं है, कुछ गारंटी नहीं, इससे हम क्या करें, ऐसे स्थान में जाएंगे जहाँ पे क्या है आज और कल कुछ नहीं, उधर उधर क्या है, वहां का भगवान की में काल का प्रभाव भी नहीं रहता, नहीं यात्रा भी समय, मतलब उधर काल है ही नहीं। यहाँ कैसे काल मतलब वर्तमान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, लेकिन वहां भगवान की धाम में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां सब नित्य है। यहाँ क्यों भूतकाल कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जैसे शरीर है हमारा, अगर मान लीजिए हम एक 10 साल पहले का सोचेंगे तो अभी जिस स्थिति में है उससे एक शरीर की दृष्टि से एक अच्छे थे हम, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ऐसे काल भूतकाल बढ़ेगा हमारे जीवन का, तो क्या हो जाएगा, आज इसको भूतकाल करें क्योंकि वो बीत गया, अभी कुछ भविष्य काल भी सोच रहे, अभी वर्तमान में वो भी चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है वो शरीर के द्वारा, जैसे यहाँ तपस्या की बात हो रही है, तपस्या करके हम भगवान को प्राप्त नहीं करते तो फिर और एक बार आना पड़ेगा, हमको ऐसे घूमना पड़ेगा। इसलिए जो बुद्धिमान भगवान कहते हैं ना गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं कि जो कोई जानता है कि मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूँ, मुझसे सभी चीजें निकलती है, इसको समझते हुए मेरा भक्त क्या करता है, मेरी मतलब बुद्धि के द्वारा समझता है कि मैं ही भगवान में सब कुछ हूँ, वो मेरी क्या करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरा आश्रय प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम भगवान जब अवतार लेते तो हमें उसको मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, चलो आ रहे भगवान आते जाते रहते चलता है ऐसे, इसलिए हमें क्या लेना देना, नहीं हमें लेना देना नहीं, हमें तो लेना देना है, ये किसी पत्थर को लेना देना नहीं है, कुछ भी किसी दूसरी चीज को नहीं, कार है हमारा घर है उनको लेना देना नहीं, भगवान आ रहे जा रहे उनको कुछ देना लेना पता ही नहीं उनको कुछ भी, लेकिन हमें पता है, क्या पता है, हम आत्मा है और हमारे भगवान से संबंध है, वो संबंध तभी बना रहेगा जब हम भक्ति करेंगे उनकी, और वो भक्ति सबसे आसान कहाँ है, उनके पास जाकर, भगवान थे गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में, तो वहां जाकर भक्ति करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, वो हमारे बहुत आसान हो जाएगा। यही अंतर है, यहाँ रहते हुए भक्ति करना, अब तो जो भक्ति कर रहे याद करेंगे वहां भी जाएंगे करने के लिए, लेकिन हमें ये बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि हम ऐसे ना हो जाए कहीं कि हम भौतिक जगत के प्रति हमारा लगाव हो गया, प्रेम हो गया, चलो अभी क्या यही ठीक है, यही जगत अच्छा है, तो ये प्रैक्टिकल मामले में क्या नहीं होता है, ये इसको अपनाना इतना आसान नहीं होता है। फिर भगवान यहाँ की जो बात हो रही है कि भगवान बड़े दयालु है, भगवान क्या करते हैं, हर एक जीव को अपनी सेवा में नियुक्त करने के लिए अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं, अलग अलग भक्तों के माध्यम से उसे सेवा दिलवाते, जिससे क्या होता है, सेवा करते करते वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ऐसे हमने इन 4 श्लोकों के संबंध में चर्चा की आज।